2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चुनाव में जिनमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल हैं, उत्तराखंड में आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई और उन बातों में से एक बात ये भी है कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आती है। और वादा ये था कि अगर सरकार उनकी बनेगी, 2017 का ये वादा था कि अगर सरकार उनकी बनेगी तो उत्तराखंड का पानी भी और उत्तराखंड की जवानी भी उत्तराखंड के निर्माण में काम आएंगे। आज 2017 से करीब पूरे होने को है, लेकिन इन 8 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन ये पानी भी ऐसे ही बहता जा रहा है जैसे पहले बह रहा था। और उसके अलावा ये जवानी भी उत्तराखंड के किसी काम आती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बेरोजगारी इतने चरम पर है। उस समय 2000 से पहले इस पानी का जितना उपयोग होता था, आज उतना उपयोग उतना भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस समय पहाड़ों में खेती कहीं ना कहीं होती थी। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा, पिथौरागढ़। यह मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डवीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बहरहाल मैं उस बात को भी इसी रूप में लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने ये कह दिया था कि चुनाव के समय बहुत से जुमले बोले जाते हैं, और ये भी उन्हीं में से एक जुमला था। बहरहाल मैं उस बात पर आगे न बढ़कर मैं सभी लोगों का ध्यान इस बात पर लाना चाहता हूं कि ये सरकार अपने कहे हुए वादों पर तो पूरी तरह फेल है, लेकिन अतीत से लेकर अब तक जो अधिकार उत्तराखंड के लोगों को मिले थे, किस प्रकार से उनके अधिकारों को छीनने का काम ये सरकार कर रही है, मैं उसका एक साक्षात उदाहरण आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड विधानसभा के एक पत्र है स्पष्टीकरण जारी किया है हेमचंद्र पंत उप सचिव के हस्ताक्षर से जारी है, जिसमें ये लिखा गया है कि सचिव विधानसभा और सेवा में समस्त माननीय सदस्यगण उत्तराखंड विधानसभा, विषय विधानसभा में मंत्रियों द्वारा प्रश्नोत्तर दिए जाने हेतु वारों का आवंटन। और माननीय विधायकों को संबोधित करते हुए ये पत्र कहता है कि महोदया उपर्युक्त विषय में मुझे आपसे यह कहने का निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 36 के अनुसार माननीय अध्यक्ष, विधानसभा ने पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 के द्वितीय सत्र हेतु मंत्रियों के लिए प्रश्नों के उत्तर देने हेतु निम्नलिखित रूप में वार आवंटित किए हैं। ये पत्र 16 जून 2025 का है और वार जो आवंटित हुए उसमें सोमवार मुख्यमंत्री जी को उन प्रश्नों का उत्तर देना है। जो वार आवंटित हुए वो वारों में सोमवार का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आवंटित है, और उन मुख्यमंत्री जी ने जिन विभागों के बारे में उत्तर देना है वो विभाग हैं मंत्रिपरिषद, कार्मिक एवं अखिल भारतीय सेवाओं का संस्थापना विषय कार्य, सतर्कता, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, नियोजन, राज्य संपत्ति, गृह, सूचना, कारागार, नागरिक उड्डयन, होमगार्ड, तमाम जो मुख्यमंत्री जी के पास, खनन, उद्यम, खादी, ग्रामोद्योग, तमाम ये आबकारी वाबकारी, ये सब विभाग हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और इन विभागों के प्रश्नों का उत्तर मुख्यमंत्री जी सोमवार को देंगे। अब आप खेल देखिए, अधिकार जो मैं वंचित करने की बात कर रहा हूं, आखिर पूछें तो पूछें किससे? इस उत्तराखंड के विधानसभा का जो सत्र है वो अगर प्रत्येक माननीय विधायक अगर 2-2, 4-4 क्वेश्चन भी पूछे तो भी 300 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो पटल पर आए और जिनका जवाब मंत्रियों द्वारा दिया जाना चाहिए। कम से कम उसके लिए 15 से 20 दिन का समय चाहिए अगर उतने क्वेश्चनों को अगर
सब पटल पर जवाब देना है। ऐसे लिखित क्वेश्चनों का जवाब तो कोई दिया जाता है, लेकिन उसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने की नौबत ही नहीं आती है, क्योंकि लिखित में तो ऐसे ही दे दिए जाते हैं। लेकिन सदन में ये इसलिए कारगर होता है प्रश्नकाल, क्योंकि उसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, और कोई मंत्री या मुख्यमंत्री अगर गलत जवाब देता है तो अनुपूरक प्रश्न पूछकर उसको सही जवाब के लिए प्रेशर किया जाता है। और आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे प्रश्न स्थगित किए गए हैं कि ये सही सूचना नहीं है। तो अब आप खेल देखिए कि विधानसभा के सत्र में मंत्रियों को प्रश्न पूछने का दिन जो शुरू होता है वो सोमवार से होता है। सोमवार को मुख्यमंत्री जी प्रश्नों का उत्तर देंगे। और खेल ये है कि जब मंत्रिपरिषद के पास ये बात गई तो इसमें ये दूसरा पत्र है जो धनंजय चतुर्वेदी प्रमुख सचिव जी के हस्ताक्षर से जारी है, जो इसमें लिखा है कि उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र आहूत करने के संबंध में उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 का वर्षाकालीन अधिवेशन द्वितीय सत्र आहूत करने के समय एवं तिथि एवं स्थान नियत और संस्तुत करने का प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष निर्णयार्थ और आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया था। तदक्रम में माननीय मंत्रिमंडल द्वारा तिथि एवं स्थान निर्धारित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधानसभा का तत्कालीन अधिवेशन द्वितीय सत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 से दिनांक 22 अगस्त 2025 तक विधानसभा भवन भराड़ीसैंण गैरसैंण में आहूत करने की संस्तुति की गई है। अब आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री जी को प्रश्नकाल का समय है सोमवार से, और ये जिस तिथि से माननीय मुख्यमंत्री जी 19 अगस्त का दिन दे रहे हैं कि इस दिन से शुरू होगा, ये शुरू होता है मंगलवार से। तो आखिर लोगों की जिज्ञासा और माननीय विधायकों के प्रश्नों से बचने का सरकार इस तरह भी जुगाड़ कर रही है। ये जुगाड़ उत्तराखंड की जनता की आवाज़ को दबाने के लिए, उनके अधिकारों को छीनने के लिए, प्रश्नों से बचने के लिए, तानाशाही रवैया जो चल रहा है उस रवैये को चलाते रहने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं सब, कि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से यहाँ बचा जाए, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से ये बचा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि आप भराड़ीसैंण में 20 दिन का अधिवेशन बुलाएं, और जिस माननीय विधायक को भराड़ीसैंण में 20 दिन रहने में कठिनाई महसूस होती है वो अपना निर्णय कर लेंगे। लेकिन आपकी तरफ से इन प्रश्नों से बचने के लिए ये जो जुगाड़ किया जा रहा है, ये जुगाड़ उत्तराखंड की जनता को मान्य नहीं है। इसलिए मैं आपका आह्वान इसलिए कह रहा हूं कि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप अभी भी इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके ये कह सकते हैं कि भाई हमारे एक अनुज ने ये आप इसको चुनौती भी मान सकते हैं और कह सकते हैं कि ये चुनौती दी है, और हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कि हम भराड़ीसैंण में 20 दिन का अधिवेशन चलाएंगे, प्रत्येक मंत्री को जवाब देने के लिए और प्रत्येक विधायक को प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त समय देंगे, और ताकि उत्तराखंड के जनता के मुद्दों का हल निकल सके। इसलिए ये प्रश्नों से बचने के तरीके ईजाद करने की कोशिश मत करिए। इस उत्तराखंड के लोग जानते हैं, और मैं उत्तराखंड के लोगों का वकील बनकर आपके हर कारनामे को बेनकाब करता रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।